हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मैथ मॉड्यूल। मॉड्यूल क्या होता है? मॉड्यूल पाइथन में एक छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं जो कि पहले से ही क्रिएट किए गए होते हैं और सिर्फ उन मॉड्यूल्स को हमें अपने पाइथन प्रोग्राम में ऐड करना होता है। जैसे कुछ मैथमेटिकल मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट हुआ, पावर हुआ, तो ये फंक्शंस पहले से ही डिफ़ाइन किए गए हैं पाइथन में और हमें क्या है, इनको सिर्फ यूज़ करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी प्रोवाइड्स अ मॉड्यूल फॉर मैथ रिलेटेड फंक्शंस दैट वर्क विद नंबर्स एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो पाइथन जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है जिसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं, उसमें हमें एक मैथ से रिलेटेड मॉड्यूल प्रोवाइड करता है पाइथन, ठीक है, जिसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसको हम नंबर्स पे क्या है ऑपरेट कर सकते हैं। और उन मैथ्स फंक्शन को हम बस कॉम्प्लेक्स नंबर पे नहीं ऑपरेट कर सकते, ठीक है। टू वर्क विद मैथ मॉड्यूल वी नीड टू इम्पोर्ट इट इन आवर पाइथन प्रोग्राम बाय गिविंग फॉलोइंग स्टेटमेंट एट द टॉप ऑफ अ प्रोग्राम। तो मैथ मॉड्यूल मीन्स जो मैथमेटिकल फंक्शंस हैं जो कि पहले से ही डिफ़ाइन किए गए हैं पाइथन में, उनको यूज़ करने के लिए हमें इम्पोर्ट मैथ अपना यूज़ करना होगा जब भी हम प्रोग्राम कोई बना रहे हों और जहाँ पे हमें मैथमेटिकल फंक्शन क्या है यूज़ करना है। तो हमें इम्पोर्ट मैथ जो सबसे फर्स्ट लाइन है प्रोग्राम की, वहाँ पे हमें क्या है इसको ऐड करना होगा। तो जो मैथ से रिलेटेड जितने भी फंक्शन हैं वो हमारे प्रोग्राम में ऐड हो जाएंगे। तो हम देखते हैं कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं, तो कौन कौन से फंक्शंस अवेलेबल हैं मैथ्स लाइब्रेरी में, पाइथन लाइब्रेरी में। तो सबसे पहला है हमारे पास स्क्वायर रूट, ठीक है। द स्क्वायर रूट फंक्शन रिटर्न्स द स्क्वायर रूट ऑफ नम। तो जो स्क्वायर रूट फंक्शन है वो स्क्वायर रूट रिटर्न करता है किसी भी नंबर का। तो जैसे एग्जांपल है हमारे पास नम इक्वल टू 100 मैथ डॉट, ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप फंक्शन यूज़ कर रहे हो कोई भी मैथमेटिकल, तो मैथ उसमें ज़रूर लगाना, एक्सटेंशन हमें मैथ ज़रूर लगाना है, ठीक है ना। मैथ डॉट स्क्वायर रूट SQRT नम, ये नंबर हमने इसमें पास कर दिया तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो 10.0 आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पावर। पावर फंक्शन जैसे ये बेस है और ये उसकी पावर होगी y की। यहाँ पे है 10 मैथ डॉट POW, तो 10 बेस है और 2 उसकी पावर है, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा 100 में आएगा। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है सील, ठीक है। सील फंक्शन रिटर्न स्मॉलेस्ट इंटीजर नॉट लेस देन नम। तो सील जो फंक्शन है वो स्मॉलेस्ट इंटीजर रिटर्न करता है, लेकिन वो नंबर से लेस नहीं होगा, ठीक है। जैसे 45 हमने मैथ डॉट सील 45.99 मैंने यहाँ पे एज ए आर्गुमेंट पास किया, तो जो नंबर हमारे पास आएगा वो इसके इक्वल हो सकता है, ठीक है, लेकिन इससे लेस नहीं होगा। 45.99 से लेस नहीं होगा, इसके इक्वल हो सकता है, ठीक है ना। तो जैसे देखिए यहाँ पे लेस नहीं, 46 हमें ये डिस्प्ले किया है, ठीक है ना। अब वैसे ही माइनस में है, माइनस 12.46 है तो -12 इसने रिटर्न किया, मीन्स ये डेसिमल पार्ट को हटा देता है और जो नियरेस्ट वैल्यू है, जो नियरेस्ट लार्जेस्ट वैल्यू है उसको रिटर्न करता है एज ए आउटपुट, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है हमारे पास फ्लोर फंक्शन। फ्लोर फंक्शन क्या करता है, रिटर्न्स लार्जेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन नम। ये सील का बिल्कुल उल्टा है, ठीक है ना। तो फ्लोर फंक्शन में जैसे 499 मैंने किया तो ये क्या है 45 रिटर्न करेगा स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है, मतलब स्मॉल वैल्यू जो मतलब उसकी बिल्कुल नज़दीक होगी, छोटी वैल्यू उसको रिटर्न करेगा, जैसे 45 है, ठीक है। इंटीजर पार्ट यहाँ से ये हटा देगा। नेक्स्ट है -12.46, तो जो नियरेस्ट वैल्यू है हमारे पास, छोटी वैल्यू जो है वो -13 हमें रिटर्न कर देगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल क्या होता है, ये एक नेपियर नंबर है और एक्सपोनेंशियल मीन्स जो भी हम आर्गुमेंट देंगे, जैसे ये आर्गुमेंट है ये उसकी पावर हो जाएगी, ठीक है। और
जो एक्सपोनेंशियल नंबर होता है उसकी वैल्यू जो है हमारे पास, जो इसकी वैल्यू होती है वो 2.71812828 होती है। और ये को उसी की पावर बन के उसको मल्टीप्लाई करता है जो एक्सपोनेंशियल है। जैसे एक्सपोनेंशियल है, ये एक नेपियर नंबर होता है और जो आर्गुमेंट है वो उसकी पावर लग के वो नंबर उसी के अकॉर्डिंग क्या है वो कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मैथ डॉट एक्सपोनेंशियल 2.0, तो जो एक्सपोनेंशियल है 2.0 उसकी ये पावर है, ठीक है ना। जैसे e की पावर 2, तो उसकी वैल्यू ये रिटर्न कर देगा। और जो ये एक्सपोनेंशियल है इसकी वैल्यू, जो ये नेपियर नंबर होता है, इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो 2.718281 समथिंग इस तरह कुछ है, ठीक है। तो वो उसी की पावर लग के उसको वैल्यू जो है वो अकॉर्डिंगली कन्वर्ट कर देता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास मैथ्स डॉट फैब्स। तो फैब में हम नम जब आर्गुमेंट पास करेंगे तो फैब फंक्शन रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नंबर। मींस अगर माइनस में है तो वो इसको पॉजिटिव में क्या है रिटर्न करेगा। आप माइनस वैल्यू दोगे तो ये पॉजिटिव में रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास मैथमेटिकल फंक्शंस थे जिसको हम आगे यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करते हैं हम इसको, उसकी भी हम एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे राइटिंग पाइथन एक्सप्रेशंस यूजिंग मैथ फंक्शंस z इक्वल x की पावर 2 प्लस y स्क्वायर, ठीक है ना। तो जो पाइथन एक्सप्रेशन है इसको हम ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम पाइथन में कैसे लिखेंगे इस एक्सप्रेशन को, क्योंकि पाइथन में हम पावर तो नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना। सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट नहीं कर सकते इसमें। स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे सिंबल्स हम इसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो उसका अल्टरनेट क्या है पाइथन में डिफ़ाइन किया गया है। कहीं पे हम मैथ फंक्शन लगाते हैं, कहीं हम डायरेक्ट ऑपरेटर से भी हम क्या है ये जो एक्सप्रेशंस हैं इसको लिख सकते हैं। तो जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है हम पाइथन में इसको कैसे लिखेंगे, जैसे z इक्वल x की पावर 2 है तो x मल्टीप्लाई x, ठीक है, प्लस y की पावर 2 है तो y मल्टीप्लाई y। तो इस तरह हम क्या है एक्सप्रेशन पाइथन में लिखेंगे। सेकंड एक्सप्रेशन है 2a की पावर 2 प्लस 2ab प्लस b2 प्लस y2, ठीक है। अब तो a की पावर 2 है तो a इंटू ए प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, मैथ्स में हम इसी तरह ही सॉल्व करते हैं। तो आप मल्टीप्लाई करते जाओगे। कंप्यूटर कोई स्टेटमेंट समझता नहीं है पाइथन, ठीक है, हमें एक एक चीज़ इसको समझाना पड़ता है। तो a इंटू ए 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी इंटू बी स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई, ये वाई स्क्वायर है। तो इस तरह हम स्टेटमेंट लिखेंगे। जो थर्ड स्टेटमेंट है हमारे पास, जैसे वाई, अब यहाँ पे क्या है स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो हम क्या मैथ मॉड्यूल यहाँ पे जो है वो यूज़ करेंगे। जैसे मैथ डॉट SQRT, ठीक है, ये फंक्शंस प्री डिफाइंड हैं, हमें सिर्फ यूज़ करना है। तो स्क्वायर रूट के अंदर z माइनस ए इंटू ए माइनस 2a 2 इंटू ए इंटू बी माइनस b इंटू बी, ठीक है, ये इक्विवेलेंट है इसके, क्योंकि हम यहाँ पे स्क्वायर रूट का सिंबल पाइथन में नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना, कैलकुलेशंस के लिए। अब नेक्स्ट है फैब्स। तो ये जो फैब है हमारे पास, जैसे ये डबल लाइन के अंदर एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो फैब्स मैथ डॉट एक्सपोनेंशियल इसकी पावर 2 माइनस x, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को, इस एक्सप्रेशन को हम पाइथन में इस तरह डोनेट करेंगे, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही था, इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ लेना इसको, ठीक है। ओके, थैंक यू।